तिलकम शाश्वत वार्ताभिभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। नमस्कार मित्रों, एक महाशय को YouTube पर देखा, वे देवी देवताओं के माइथोलॉजी पौराणिकता का माहौल बना रहे हैं। उनकी सोच और दृष्टि जितनी है उसी नजरिए को लेकर अपनी भावना को व्यक्त करने में वे अस्त व्यस्त दिखे। लोगों की शंका निवारण की जगह जो स्वयं सशंकित एवं दिग्भ्रमित है, वे भला किस तरह लोगों में विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति को सिंचित कर पाएंगे? कैसे ज्ञान के आलोक में ले जा पाएंगे? जो स्वयं अनजान है, अपने सीमित ज्ञान एवं क्षुद्र नजरिए से अनेकों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। उनके कमजोर विश्वास को तोड़ और हिला सकते हैं, परंतु उन्हें कदापि नहीं जो सदगुरु पुरुषोत्तम ने ग्रहण किए हैं। और चूंकि इसके फलस्वरूप उनमें भी ज्ञान का उन्मोचन हुआ है, इसलिए वे उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने और समझने लगे हैं। आपके जैसे आस्था श्रद्धा का पोस्टमार्टम नहीं करते, वरन वास्तविक तत्वों को उसके वास्तविक अर्थों के साथ रखते और प्रतीकात्मक तत्वों को विश्लेषण कर उसके वैज्ञानिक अर्थ को जनसमूह में रखते हैं, जिससे उनकी धारणा व सोच स्पष्ट कर सके। विभिन्न देवी देवताओं के पोल खोल में उक्त महाशय ने आदि सनातन धर्म, संस्कृति, कृष्टि, उनके ऋषि मुनि महर्षियों के मंगलकामी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनभिज्ञ है कि आदि सनातन धर्म कृष्टि का एक वैज्ञानिक एवं जीवंत आधार है। लोगों की अस्थि वृद्धि एवं मंगल कामना की हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भावेत की कामना करने वाले लोग हैं। ठाकुर अनुकूल चंद जी के आह्वान वाणी में है, आर्य कृष्टि के जो व्याघात खड़ग से कर उसे निपात। और आज वह खड़ग है ज्ञान रूपी तलवार, जो कलिक अवतार के हाथों में है और उनके शरणागत शिष्यों के हाथों में है। और यह सबके लिए एक पुनीत कार्य है, ऐसे मलक्ष्य विचारों को जन्म देने वालों को शेष करने का। उसी कड़ी में उक्त व्यक्ति ने प्रथम पूज्य गणेश जी के धड़ पर हाथी का मस्तक का कैसे लगा होना, माता पार्वती किस तरह स्वामी शिव के बिना शिशु को जन्म दे सकती है, और वह भी अपने शरीर के मैल से। बालक गणेश का शिव जी के साथ युक्ति तर्क के फलस्वरूप सिर छेदन कर देने के बाद वह सर कौन सा चंद्रलोक में गिरा कि उनका सर को वापस नहीं लाया जा सका, और उसके बदले में एक शिशु हाथी के सर को लगाया गया, जो कि विज्ञान और शल्य चिकित्सा के दृष्टिकोण से असंभव है। और आज के वैज्ञानिक और स्थूल भौतिकवादी युग में इस तरह के अनेक प्रश्न एवं जिज्ञासाओं का उचित मार्गदर्शन नहीं पाने की वजह से वह विभ्रांत होकर देवी देवताओं के प्रति अनर्गल बातें का माहौल बनाने लगा है। और इसी जगह ऐसे मन स्थिति के जिज्ञासाओं प्रश्नों को वैज्ञानिक ढंग से युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने उसके वास्तविक तत्वों, उसमें छिपे गूढ़ अर्थों को वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहा है, ताकि हम भ्रांतियों एवं दुराग्रह के शिकार नहीं बने। हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचारों के मन मंथन से विष नहीं अमृत निकले। बचने बढ़ने के विपरीत चलने को ही धर्म की ग्लानि कहा गया है, और इस धर्म की ग्लानि को दूर करने के लिए ही युग युग में अवतार प्रेरित पुरुषों का आविर्भाव हुआ है। वर्तमान युग पुरुषोत्तम का आना भी इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु के लिए हुआ है। संत कबीरदास जी दोहा में कहते हैं, सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला छुटे जब आग करे प्रवेश। अब हम थोड़ा उन प्रश्नों के ऊपर चिंतन मनन कर देखते हैं जो उस व्यक्ति के मन में आया और उचित समाधान लाभ नहीं होने की वजह से वो भटक गया। माता पार्वती कामना की डालियां सजाकर जब शिव जी से मिलित हुई, और चूंकि चलती भाषा में हम सभी कहते हैं मन में मैल मत रखो। जब मन ईश्वरमुखी सत्यमुखी नहीं रहे तो उसमें कुविचार, कुभावना, परहित की भावना नहीं रहती। वह इष्ट के बिना मन प्रवृत्तियों के घानी में घूमता रहता है, स्वयं के सुख को ही सर्वोपरि मानता है। इष्ट के बिना मन अनिष्ट को जन्म देती है, और यही बात माता पार्वती के साथ भी हुई, जिनके मन की मैल को तन की मैल की संज्ञा उपमा देकर कहा और समझाया गया है। चलती भाषा में कहते भी हैं, तन उजरा मन गंदा है, और यह होता है इष्ट आदर्श रूपी आईना से नहीं जुड़ने के कारण, जिससे आत्म निरख परख का भाव खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप उदंड बालक गणेश जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अनिष्ट सिद्ध हुआ, जो कथा सर्वज्ञात है। फिर आगे की कथा है, अपने पिता एवं श्रद्धेय जितने भी थे वह उनका सम्मान और श्रद्धा भक्ति नहीं कर पाए। युग अवतार परम प्रेम श्री ठाकुर जी या माँ शब्द का अर्थ बतलाते हुए कहा है,
परिमाप करना, मतलब अपने स्वामी देवताओं को किस नजरिए से मापती है, वही कैमरे के नेगेटिव फिल्म की तरह कार्य करती है, जिसमें छाया की तरह मूल भाव स्वरूप कैद हो जाती है। तदुपरांत ही मूल फोटो डेवलप होती है और देखा जाता है नेगेटिव फिल्म का दोष मूल छवि पर आ जाता है। इसी तरह ही जन्मगत दोष को समझा जा सकता है। माताओं के गर्भावस्था काल में इसलिए सावधान रहने को कहा जाता है और गर्भ धारण के पूर्व भी ऐसा ही कहा गया है। कोई भी वस्तु रातों रात आकार प्रकार नहीं लेती है, पहले उसके विषय में गहन चिंतन मनन की जाती है, उसके उपरांत ही वह वस्तु सूक्ष्म हो या स्थूल अस्तित्व में आती है। यह विश्व ब्रह्मांड भी वैसे ही हुआ है और प्रत्येक घटना और दुर्घटना आविष्कार भी वैसे ही होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों उदाहरण हैं जिससे जन्म के विषय में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। हिरण्यकशिपु एक दैत्य स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु उसकी धर्म पत्नी कयधु धर्मशिला भक्तिमती स्त्री थी जो भगवान विष्णु की उपासना करती थी, ने अपने स्वामी में देव भाव को आरोपित कर ही परम हरिभक्त प्रहलाद को प्राप्त की थी। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, उसी तरह जैसा आचार विहार सदाचार वैसे ही उसका फलाचार। द्वापर युग में कुंती पुत्रों की कथा भी वैसे ही है। पांडु ही उनके स्वामी थे और वे भी अत्यंत धर्मवती स्त्री नारी थी। अपने स्वामी में मंत्र द्वारा मतलब मनन चिंतन द्वारा देव भाव को आरोपित कर उच्च कोटि के संतानों की जननी बनी माता कुंती। और जनन विज्ञान के अंतर्गत ही एक और पद्धति है जिसे निकृष्ट समझा जाता है, वह है टेस्ट ट्यूब बेबी। कौरवों से बढ़कर और क्या दृष्टांत दे सकता हूँ आप सबों के निकट, जिसके दुष्परिणाम जग जाहिर है। अब शिव जी द्वारा बालक गणेश जी के सिर छेदन या सिर विच्छेद कर देने के गुणार्थ को भी प्रैक्टिकल रूप से जानने का प्रयास करते हैं। बालक गणेश जन्मगत भ्रांतियों एवं दोषों के शिकार थे, कारण उनके जीवन में गुरु पिता शिव का प्रभाव का अभाव था। मन चंद्रमा का घोतक है, चंद्र खराब होना माने मन खराब होना, और कुत्सित मन के विकार को समाप्त किए भगवान गुरु रूपी शिव जी सदगुरु रूप में बालक गणेश जी को सददीक्षा देकर, जिससे बालक गणेश जी का उदंड मन शांत स्वाभाविक एवं परिशुद्ध हुआ। यहाँ माता सती का चित्कार बालक में बालकपन के खत्म हो जाने की वजह से है। प्रत्येक माता को बालक के बालपन एवं चंचलता मोहता है। यहाँ दीक्षोपरांत बालक गणेश का माता पार्वती को उसी निश्चल मन से मां संबोधन करने से वे शांत हुई। विस्तार में ना जाकर दीक्षा मतलब द्विज होना कहते हैं, जिसे दूसरा जन्म होना भी कहते हैं, जो गुरु ग्रहण के बाद होता है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रूह शब्द का अर्थ है प्रकाश। रूह आत्मा को भी कहते हैं एवं उसी में रूहानी शब्द भी है। तो जो अंधकार से रूहानियत मतलब अपने को जानने समझने की ओर ले जाए, वही तो प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, ईश्वर की ओर जाने की यात्रा है। इसलिए गुरु कहते हैं। यहाँ युग धर्म के मूर्त प्रतीक परम प्रेममय श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, भूल पर जिसे मिली नहीं लांछना एवं गंजना, भूल उसे भुलावा देकर करे ज्ञान से वंचना। और बालक गणेश इसी प्रक्रिया विशेष से होकर गुजरे। परिणाम स्वरूप अनुतप्त मन का होना। जब मन अनुताप के कुशानल से परिशुद्ध हुआ, तब वह अनुतप्त कुत्सित मन सुदूर पराहत लोक को चला गया, जिसे जान व खोज पाना किसी के लिए भी एक दुष्कर कार्य है। परिष्कृत एवं शुद्ध मन आत्मा में अशुद्धता कैसे निवास कर सकता है? उनमें तो परम ज्ञान का उन्मोचन हो गया, वह शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, शांत धीर स्थिर हो गया। इसलिए विशाल सिर वाले गजमुंड की उपाधि से विभूषित किए गए। चलती भाषा में जिसे हम बड़ा दिमाग वाला कहते हैं, यही है इसका गुणार्थ। भावग्राही जनार्दन कहने से कहते हैं, जिसकी भाव जैसी दर्शन भी उसकी वैसी। अभी तक हमने मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर तत्वों का विश्लेषण करने का भरकस प्रयास किया, जो न्यायोचित एवं तर्क संगत था। अब सदगुरु पुरुषोत्तम से जो 20वीं शताब्दी में आए एवं विकसित हुए थे, से पौराणिक देवी देवताओं का वैज्ञानिक अर्थों का विश्लेषण करते हुए जानेंगे कि सदगुरु पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दृष्टिकोण में श्री गणेश जी का तात्विक व्याख्या एवं विश्लेषण क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले याजन परिवेशन में श्री गणेशा भाग 2 में। तब तक के लिए जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।